इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नॉर्सेट एग्जाम में, जो किसी भी नर्सिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत बेसिक और फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से फर्स्ट एक एमसीक्यूज जो है वो ये है, नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज, एंड द ऑप्शंस आर, option A is 10 to 12 beat per minute, option B is 12 to 20 beat per minute, option C is 20 to 30 beat per minute, and option D is 30 to 40 beat per minute. And the right answer is, आप बताइए, कमेंट कीजिए, what is the right answer? Yes, very good. Right answer is option B, 12 to 20 beat per minute. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी रेस्पिरेशन को लेके कैसा भी कोई क्वेश्चन आए और अगर अडल्ट को लेके क्वेश्चन आए तो ये याद रखना कि अडल्ट का नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा 12 to 20 ही रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, and the options is, option A is pneumonia, option B is UTI, option C is SSI, surgical septic infection, surgical site infection, and option D is bloodstream infection. And comment कीजिए what is the right answer is, and the right answer is yes, urinary tract infection. UTI is the most commonly catheter associated infection, जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होता है। एंड द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट प्रीवियर ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं नॉर्सेट एग्जामिनेशन में, वो थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। थर्ड जो है वो क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको आपका इसका आंसर पता होगा आप सबको। चलो तो मुझे बताओ कि ऑप्शन ए इज 7.35, ऑप्शन बी इज 7.30, ऑप्शन सी इज 7.35 to 7.45, and the option D is 7.50. And comment करो what is the right answer? Yes, the right answer is the normal pH of human blood is 7.35 to 7.45. Yes. Next previous year question number is fourth. First sign of hypoxia. What is the first sign of hypoxia? Option A is cyanosis, option B is restlessness, option C is bradycardia, option D is hypotension, and the correct answer is, comment कीजिए what is the right answer? Yes, हाइपोक्सिया का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है रेस्टलेसनेस। एंड कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट इज हाइपोक्सिया, किसको किसको मालूम है क्या होता है हाइपोक्सिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज कि नॉर्मल HB लेवल इन एडल्ट मेल इज, we are having male HB level and normal female HB level. So what is the normal what is the normal HB level in male is, option A is 10 to 12 gram per dl, option B is 11 to 13 gram per dl, option C is 13 to 18 gram per dl, option D is 18 to 20 gram per dl, and the right answer is option C, yes, 13 to 18 ग्राम पर डीएल। हमेशा याद रखिएगा कि जो मेल पर्सन होते हैं उनका हमेशा HB जो होता है हायर देन फीमेल्स रहता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। Next previous year question which is most repeated in the NORCET examination is best position for dyspnea patient. If any patient who is suffering from dyspnea, so what is the best position? Option A is supine position, option B is prone position, option C is Fowler's position, option D is Trendelenburg position. And comment कीजिए what is the right answer, what is the best position for dyspnea patient? Yes, you all are right. Option C, Fowler's position is best position. क्योंकि Fowler's position में पेशेंट को जब हम रखते हैं
तो जो लंग्स इंप्रेशन रहता है वो इम्प्रूव होता है, जो इम्प्रूव करता है लंग कैपेसिटी को, इम्प्रूव करता है लंग के एक्सपांशन को। इसलिए हमेशा अगर पेशेंट डिस्निया में है तो उसका पोजीशन जो रहेगा फाउलर्स पोजीशन रहेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि फाउलर्स पोजीशन कितने डिग्री पे पेशेंट को रहते हैं, हेड कितने डिग्री पर टिल्टेड रहता है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज। The normal platelet count is option A is 50,000 to 1 lakh, option B is 1 to 2 lakh, option C is 1.5 to 4 lakhs, and option D is 4.4 to 6 lakhs. And the right answer is yes. Comment कीजिए what is the right answer, and the right answer is 1.5 to 4 lakhs. Yes, because जब बिलो कॉजिंग, जब भी प्लेटलेट अगर इससे कम रहेगा 1.5 टू 4 लाख के काउंट से नीचे रहता है तो पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स? And the options are option A is vitamin A, option B is vitamin C, option C is vitamin D, and option D is vitamin K. And comment कीजिए what is the right answer, which vitamin deficiency cause rickets? Yes, vitamin D. And comment में आप लोग मुझे बताइए कि what is rickets? What is rickets? Yes, what type of disease is rickets? रिकेट्स अफेक्ट बोन मिनरलाइजेशन। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स इज अ कंडीशन जिसमें बोन मिनरलाइजेशन होता है, ये बोन को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मैक्सिमम ग्लासगो कोमा स्केल score. What is the maximum Glasgow Coma scale score is? Option A is 10, option B is 12, option C is 15, option D is 20. Yes, what is the right answer? कमेंट करो, बताओ आप लोग कि क्या राइट आंसर है। Yes, the most and the maximum Glasgow Coma scale rate is 15. Okay? Yes. तो क्यों यूज करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्लासगो कोमा स्केल क्यों यूज करते हैं। सब पता है आप लोगों को। यस। ओके, द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? एंड द ऑप्शंस आर प्लानिंग, ऑप्शन बी इज इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी इज असेसमेंट, ऑप्शन डी इज इवेलुएशन। एंड द राइट आंसर इज यस। बोलिए, कमेंट कीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज असेसमेंट, ऑप्शन सी। क्योंकि हमेशा कभी भी आपको अगर नर्सिंग असेसमेंट करना है या नर्सिंग प्रोसेस बनाना है तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, असिस करना है बेस ऑफ द नर्सिंग केयर। जब भी आप नर्सिंग केयर शुरू करेंगे तो जो आपका बेस है, जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है असेसमेंट। यू हैव टू असिस द पेशेंट, यू हैव टू असिस द लेवल ऑफ पेन ऑफ द पेशेंट। ठीक है। दीज ऑल आर टूडेज प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस टॉपिक। ठीक है, आज के जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सब था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बार बार आपके नॉर्सेट में और आपके नर्सिंग एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर इनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर कभी कभी कोई कोई गलत करके आते हैं। इसलिए ध्यान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और इस अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपके चैनल पे आए, आपको दिखे और उस वीडियो को आप देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कीजिए कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।